मैंने उसको कहा ना मेरा में मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रख रहे हैं, तो कहता चलो चलो मैं इसका बाप हूँ। बड़ी बदतमीजी से उसने बोला। वो जैसे यूँ देखती तो उसको इशारा किया जाता है, बोला जाता है बकायदा, कान में सर नीचे करो, कान ही अपना सर इधर करो, उसका सर नीचे करके चादर डाल जाए। कौन सा कानून है मुझे बताएं कि मेरी बच्ची, इधर कोई कानून नहीं है जो वो लेके जा रहे हैं। आज दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में और दुआ ज़हरा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ज़हरा की आज वालिदैन से मुलाकात भी हुई, लेकिन उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई हम जानेंगे। बताइएगा, आज आप काफ़ी अरसे बाद जो है वो दुआ ज़हरा से मिली, मुलाकात का वक्त दिया गया, क्या बातें हुई? पहले तो मुलाकात ही नहीं करने दे रहे थे और हमने पिछली दफ़ा भी कहा था मिलने दें, तो उन्होंने हमें धक्के दिए और मेरी बेटी को ऐसे, मतलब उसको तो लेके आए बाज़ाब करवा के, तो उसको तो इजी होके छोड़ना चाहिए ना। तो वो इजी होके, तो वो लड़का खड़ा हुआ था, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और मेरी जो बेटी थी उसको घेरा डाल के रखा हुआ था, सांस तक भी नहीं उसको मेरे ख्याल आ रही होगी। दो चादरें देती हैं स्पेशल, पुलिस वाली देती हैं कि लो किसी को चेहरा नज़र ना आ जाए, बच्ची छोटी है। तो वो उन्होंने पहले दिन भी हमें नहीं देखने दिया, ये दूसरा दिन आज था, आज भी नहीं देखने दे रहे थे। तो मैं ज़बरदस्ती करके देखने के लिए, फिर साथ में वकील ने और वकीलों ने सब ने मदद की, तो हमें देखने के लिए मिला। थोड़ा सा तो मैंने प्यार किया, उसमें भी वो धक्के दे रही थी और वो जो वाइट कपड़े वाले हैं वो भी दे रहे थे। खैर हमने प्यार व्यार किया, उसके बाद हम जाके बैठ गए और दोबारा वो जज साहब को बोला कि हमें मिलने की इजाज़त दें, हम माँ बाप हैं, मैंने पैदा किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मिल लें, सिर्फ लेडीज़ पुलिस वाली अंदर जाएंगी और पेरेंट्स चले जाएं, मर्द कोई एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो वो उसमें भी वो लेडीज़ पुलिस वाली तो गई, लेकिन वो मर्द भी गए और वाइट कपड़े वाले भी गए। तो मेरी बेटी, हमें 5 मिनट भी मुश्किल से, मेरे ख्याल 5 मिनट ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि 15 मिनट 20 मिनट तो नॉर्मली देते हैं, हमने निर्मा केस में भी देखा कि इतना दिया था टाइम। और उसके अलावा भी माँ साथ ही खड़ी रही है, आ रही है जा रही, तो इसके केस में क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो हम गए, हमने प्यार किया बच्ची को, हमने कहा आपको किसी किस्म का कोई भी खौफ है आप दिल से निकाल दो, हम आपके साथ हैं, आप जो भी मसला है हम देखेंगे, आप डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर चलो। आप जज साहब को बोलो हमने घर जाना है, उसको बताया कि इस तरह सब कुछ है। तो उसने कहा जी मम्मा मैं घर चलने के लिए राज़ी हूँ। हमने कहा जज साहब के सामने बोलो कि, उसने कहा हाँ मैं बोलती हूँ। बस ये बोलने की देर थी, ये भी उसने बड़ी मुश्किल से बोला। पहले वो साथ में पुलिस वाली थी, वो जब बात कर रही थी तो वो इशारे कर रही थी, तो वो उसने फिर यूँ, मैंने उसका मुँह इधर किया, मैंने कहा आप उनको क्यों देख रही हो, मुझे देखो। फिर उसके बाद जब दोबारा बात करने लगी तो वो फिर उनको देखने लगी, जो आदमी वाइट कपड़े वाला था। तो उसके बाबा ने कहा मुझे देखो, आप उधर क्यों देख रही हो। तो खैर हमने उसको बड़ी मुश्किल से फेस उसका पकड़ के अपनी तरफ किया, प्यार व्यार किया, थोड़ा तसल्ली दी, गले लगाया, चूमा। तो जैसे उसने ये बोला कि हाँ मैं बोलती हूँ जज को, तो फ़ौरन का टाइम ख़त्म हो गया और उसने ऐसे जानवरों की तरह मेरी बेटी को उठाया और उठा के जब लेके जाना शुरू हो गया। इन्होंने कहा, इसके बाबा ने, कि आप कम से कम जो नहीं है सर 5 मिनट तो दे देना, हमने तो अभी बात भी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, 5 मिनट हमें और दे दे। तो उसने कहा नहीं टाइम ख़त्म हो गया, और बड़ी बदतमीज़ी से उसने इस तरह बात किया और ज़ारा के ऊपर वो औरतों ने चादरें डाली। मैंने कहा आप चादरें क्यों डाल रही हैं ना इसके ऊपर, तो कहती वो तो खुद लेती है। मैं कहा वो तो नहीं ले रही, आप डाल रही हैं उसके ऊपर, वो तो दुपट्टा भी नहीं लेती, आप चादरें डाल रही हैं, उसको सांस नहीं आएगी। तो खैर उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से वो लेके गई। तो मैंने वो जो वाइट कपड़े वाले थे उनको मैंने कहा कि आप मेरी, उस दिन भी वो मेरी बेटी के, हालांकि वो जब लेडीज़ पुलिस वाली होती है तो एक मर्द का काम नहीं होता कि आप किसी को भी हाथ लगाएं औरत को। तो वो मेरी बेटी को ऐसे करके ना पूरा हाथ दबा के उसको लेके जा रहे थे। तो आज भी उन्होंने यही किया, कमरे से निकलने से पहले उसके ऊपर हाथ उन्होंने भी पकड़ा हुआ और उन्होंने हाथ रखा। मैं माँ थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस दिन भी नोट किया, मैंने कहा आप नाम हेरा में आप मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ ऐसे रख रहे हैं। तो कहता चलो चलो मैं बाप हूँ उसका। तो मेरे हस्बैंड ने गुस्से में कहा कि वो बाप तो मैं हूँ, आप तो नहीं है। कहता है जब मेहदी सर ने सर पे हाथ रखा तो उस वक्त ये बात हुई थी कि नहीं, उस आदमी ने मेरी बेटी को जब लेके जा रहे थे ना जल्दी से भगा के, जब उसने कहा कि मैं देती हूँ जज साहब को बोलती हूँ,
तो इन्होंने फ़ौरन कहा टाइम ख़त्म हो गया, खींच के उसको लेके जाना शुरू कर दिया। तो मैंने पहले तो औरत को कहा कि आप दुपट्टा चादर इसके ऊपर क्यों, दो चादरें, एक काली और एक वाइट, आप क्यों डाल रही हैं, उसको सांस नहीं आएगी। तो कहती है वो तो खुद लेती है। मैं कहा वो नहीं लेती, आप डाल रही हैं उसके ऊपर ना, यहाँ तक डाल रही हैं आप उसको। इतनी देर में ना वो आदमी ने उसको, औरतों ने भी पकड़ा हुआ था और आदमी ने भी उसको पूरा हैंडल, पूरा पूरा हाथ उसने दिया हुआ था। तो मैंने उसको कहा ना मेरा, मैं मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रख रहे हैं। तो कहता चलो चलो मैं इसका बाप हूँ, बड़ी बदतमीज़ी से उसने बोला। तो मेहदी ने फिर उनको बोला कि बाप तो मैं हूँ। कहता कोई नहीं, बाप तो मैं हूँ। और बदतमीज़ी करते हुए, झगड़ते हुए वो कमरे से बाहर ले गया। फिर तो आप लोगों ने देखा ही था जो बाहर का मामला था, क्योंकि उसने वहाँ गवाही देनी थी कि मैं जाना चाहती हूँ, आज बच्ची मेरे पास होती, लेकिन वो लेके चले गए। हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आ रही, हम इतनी फ़ाइट कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। मेरी बच्ची देखिए अगवा की हुई, वो तो वही बोलेगी जो वो लोग बोलेंगे। हमें तो मिलने भी नहीं देते। आज 5 मिनट के लिए मिलने दिया है, तो उसमें भी हमने उसको प्यार किया, तो हमारे बात मानी उसने। ये फिर लेके चले गए और इतना मतलब ज़्यादती है, तो क्या हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुआ, जब आप मुलाकात हुई आपको लग रहा था कि ये डरी हुई हैं, परेशान हैं, बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा कि वो देखें, जब अव्वल तो उसको देखने नहीं देते, घेरा तंग कर लेते हैं उसके ऊपर, चारों तरफ वो औरतें और मर्द हो जाते हैं। लेकिन जब वो जैसे यूँ देखती है तो उसको इशारा किया जाता है, बोला जाता है बाकायदा, कान में सर नीचे करो, कान ही अपना सर इधर करो, उसका सर नीचे करके चादर डाल जाए। ये कौन सा तरीका है मुझे बताएं। बच्ची तो आप लेकर आए ना, बच्ची को आप उसको आज़ादी दें, आज़ादी के लिए आई है ना वो। ये क्या उसको पकड़ा हुआ है, उन्होंने घेरा डाला हुआ है। तो मेरी बिलावल भुट्टो से हाथ जोड़ के अपील है, और जो उनके फादर हैं ज़रदारी साहब, उनसे मेरी अपील है, और आर्मी चीफ से मेरी अपील है, और जो मुराद अली शाह से मेरी अपील है। देखें हमारा सिंध में कानून है 18 साल की बच्ची की शादी का, ठीक है। ये कौन सा कानून है मुझे बताएं कि मेरी बच्ची, इधर कोई कानून नहीं है जो वो लेके जा रहे हैं, माँ बाप से नहीं मिलने दे रहे, और बच्ची यहाँ से लेके वो कहीं और ले जाएं। बच्ची सिंध की है, सिंध के कानून उस पर अप्लाई होने चाहिए कि कहीं और के कानून अप्लाई होने। देखें ये तो मैंने भी सुना है, मुझे बताएं वो लाहौर जाएगी, तो हमने पहले बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है। आप सब गवाह इस चीज़ का कि उसको पूरे पाकिस्तान इन लोगों ने घुमाया है, कभी किधर लेके छुपते रहे। बहुत मुश्किल से हमने दुआएं कर कर के अपनी बच्ची ली थी, और अब यहाँ आई है तो हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और हमारा साथ अब कोई नहीं दे रहा। तो मेरे यही है कि मैं बिलावल भुट्टो को कहती हूँ अपनी छोटी बहन समझ के, और उनके जो अब्बू हैं वो मेरी बेटी को अपनी बेटी समझे। आर्मी चीफ इस चीज़ का नोटिस लें कि अगर मेरी बच्ची के साथ ये हो गया है तो फिर ख़त्म है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी की भी बच्ची कोई भी ले जाएगा। बिल्कुल, दुआ ज़हरा की वालिदा बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, परेशान हैं। उनकी यही अपील है कि इस हवाले से इनका जो मैटर है वो सिंध में चलना चाहिए, और सिंध के कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद करानी चाहिए। दुआ ज़हरा की वालिदा और वालिद से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने बातचीत की। दुआ ज़हरा की वालिदा का कहना है कि दुआ काफ़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और वो कुछ कहना चाहती हैं लेकिन शायद मौका नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेटा न्यूज़।